आज भैया यहाँ आप सभी लोग रीठी थाने क्षेत्र से आए हुए हैं जी। तो यहाँ पर आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग यह है कि कटनी क्षेत्र के में प्रताड़ित है समाज, वहाँ के शराब माफिया द्वारा अवैध शराब गांव-गांव में ले जा रहे हैं, जिससे लाखों बहनों की मांग उजड़ रही है, लाखों भाई एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं, रोज लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनी है। जिसका पति शराब पीता है, घर में जाता है, मारपीट करता है, और जिसका बेटा शराब पीता है वो पिता और माँ को मारता है। ऐसी परिस्थिति में भगवती मानव कल्याण संस्था के कार्यकर्ता रोज पुलिस को सूचना देकर के अवैध शराब पकड़वाते हैं, जिससे गुस्सा होता है वहाँ का शासन प्रशासन। पुलिस गुस्सा हो जाती है और कहती सुनो, शराब पर पकड़ने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, शराब पर नहीं पकड़वाना, अगर शराब पकड़ोगे तो उल्टा केस तुम्हारे ऊपर बनवाएंगे। इस प्रकार से पुलिस परेशान करती है। और महोदय जी हैं वहाँ के एसपी महोदय कटनी के, उनके द्वारा भी गुस्सा होते हैं, वे भी खिसे आते हैं, क्यों पकड़ते हो शराब, क्या अधिकार है, क्या तुम पुलिस हो, क्या है, कई प्रकार की अभद्रता करते हैं। आपने जैसा कि जानकारी दी कि रीठी थाना क्षेत्र से जो एसआई हैं उनके द्वारा कुछ गाली गलौज और एसपी के द्वारा भी गाली गलौज व अपमानजनक शब्द कहे गए हैं। हाँ, थानेदार के द्वारा जो गाली गलौज दी गई है और ढीमर खेड़ा के डीआई के द्वारा भी जूता मारने की बात कही गई है। जो रीठी थाने की तो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो हम सीडी बनवा रखे हुए हैं, और इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, अवैध कारोबार में बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासन का सदमेव जयते देशभक्ति जनसेवा के पंडा पुजारी भटक गए, इसलिए उनकी शिकायत करवे हम महानिदेशक जबलपुर और एसपी आईजी कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, तीनों कार्यालय जाकर पूरा संगठन मानव अधिकार पूरा संगठन हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा कि बचा लो समाज को, न समाज अब खाई में गिर रही है। दारू से, अवैध शराब से मर जाएगी पूरी समाज, से कोई बचाने वाला नहीं है। जय माता की जय, गुरु की हिंदू राष्ट्र भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत माता की। जैसा कि आपने जानकारी दी, आप बोहरीवंश से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो आप यहाँ किन मांगों को लेकर आए हुए हैं? ये मुख्य मांग ये है कि हम लोगों के द्वारा क्षेत्र में अवैध जो पैकारियाँ चलाई जा रही हैं या अवैध शराब बेची जा रही है गांव-गांव में, उनकी हम लोग रोक करके और उन दोषियों को पकड़वा करके पुलिस के हवाले करते हैं। तो रीठी टीआई साहब के द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया गया कि ये आपको अधिकार किसने दे दिया शराब माफियों को पकड़ने का, और शराब माफियों के हित की बात करते हुए उन्होंने हमें यह धमकी दी कि अगर दोबारा आप इस प्रकार का कृत्य करोगे तो ये शराब का जो मामला है आप लोगों के द्वारा ही लाया गया, आपको ऊपर थोप दिया जाएगा और तो आपको आरोपी बनाकर केस दायर किया जाएगा। तो आपका कहना है कि जो रीठी एसआई है उनके द्वारा ही संगठन पर अवैध आरोप लगाने का कार्य किया जा रहा है? जी हाँ, कि अगर आप शराब पकड़ेंगे तो कुछ आपके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या यही बोला जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग क्लिपिंग है हम लोगों के पास। इसलिए हम जो है प्रताड़ित होकर के ये जबलपुर कमिश्नर महोदय के पास क्योंकि वो थाने हमारे जब पकड़वावे जाते हैं तो भी हम और कहते हैं घेराबंदी में कल पकड़ के झूठे मार ना लिखे लोग, किसने अधिकार दिया पकड़वाने? बहुत ज़्यादा तगड़ा ना कि तुम्हारा ही तो केस बनेगा, तुम्हारे ही जेल भेजेगा दारू वाला तो। जैसा कि जानकारी मिली कि आज भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य उप निरीक्षक पुलिस जबलपुर रेंज के पास आए हुए हैं, तो आपकी इनसे क्या मांगे हैं और सहयोग के लिए क्या आश्वासन है इनका? इनसे मांग यही है कि जो गांव-गांव में अवैध शराब जा रही है, जिससे लाखों बहनों की मांगें शुरू हो रही है, रोज लड़ाई झगड़ा की स्थिति बढ़ रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तबाही मची है, धार्मिक व्यवस्था में बढ़ रही है, सामाजिक व्यवस्था का हनन हो रहा है, मानवता का हनन हो रहा है, मानवता पतन जा रहा है। इसलिए हम लोग इनसे मांग करने आए कि आपकी पुलिस प्रशासन पंडा पुजारी सत्यमेव जयते देशभक्ति जनसेवा के पंडा पुजारी पूरी तरह से भटक गए। इनकी मिली भगत से पूरे क्षेत्र में अवैध शराब बिक रही है। हमारे एसपी महोदय डीआई जितने हैं कटनी क्षेत्र में थाना प्रभारी सब भटके हुए, कमीशन चोरी कर रहे, शराब माफिया मिले और अवैध शराब पूरा धार बेच रहे हैं। इसलिए निवेदन करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं पुलिस उप महानिरीक्षक साहब से कि आपसे विनम्र निवेदन है कि इनको समझाइश दी जाए कि गांव-गांव में अवैध शराब न जाए, इन पर कानूनी कार्रवाई करी जाए। जय माता की जय गुरु।